सुनिए जी, घर का राशन सारा खत्म हो गया है। आप अभी मूलचंद जी के घर जा रहे थे ना? वहां से आते आते घर का सारा राशन ले आना और थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है। मुस्कान की माँ। अरे सूरजमल जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। मूलचंद जी, आप कैसे हैं? बस ऊपर वाले की कृपा से सब कुशल मंगल है। आपकी दोनों लड़कियां कैसी हैं? अब तो वे शादी लायक हो गई होंगी। दो लड़के हैं मेरी नज़र में। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी तरफ से बात चलाऊं। बस एक थोड़ी सी दिक्कत है। बोलिए मूलचंद जी, क्या दिक्कत है? लड़के दोनों स्वभाव से अच्छे हैं, लेकिन दोनों की संपत्ति में फर्क है। एक ज्यादा अमीर है, एक ठीक ठाक है, लेकिन स्वभाव में दोनों बहुत ही अच्छे हैं। मूलचंद जी, हमें अच्छे स्वभाव के ही लोग चाहिए। पैसे का क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। आजकल के लड़कों को देख लीजिए, कितने बिगड़े हुए हैं। जुआ, शराब, कई तरह के नशे करते हैं। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? नहीं सूरजमल जी, आप निश्चित रहिए। उनके स्वभाव की तो मैं गारंटी लेता हूं। मैं उन दोनों को बचपन से जानता हूं। दोनों में किसी तरह का कोई नशा नहीं है। और तो और, दोनों एक ही गांव में हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही दोनों का घर है, इसलिए दोनों बहनें एक ही गांव में रहेंगी। दोनों को एक दूसरे का सहारा भी हो जाएगा। ठीक है मूलचंद जी, मैं मुस्कान की माँ से बात करके आपको बताता हूँ। चलिए, अब मैं चलता हूँ। घर जाने में मुझे देरी हो रही है। मुस्कान की माँ इंतजार कर रही होगी। ठीक है सूरजमल जी, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मुस्कान की माँ, जरा एक बार मेरे पास आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए ना, क्या बात है? हमारी दोनों बेटियां कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। जी, वह अपनी सहेली के घर गई हैं। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? अरे, जो पंचायत घर के बगल वाले मूलचंद जी हैं ना, वह कह रहे थे उनकी नजर में दो रिश्ते हैं जो बहुत अच्छे हैं। इस बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बोलिए ना। मैं भी वही सोच रही थी। हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। अब हमें उनके लिए अच्छे लड़के देखकर शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूं। मूलचंद जी कह रहे थे उनकी नजर में दो लड़के हैं। स्वभाव में दोनों बहुत अच्छे हैं। बस एक छोटी सी दिक्कत है। कैसी दिक्कत? आप मुझे सारी बात बताइए। दिक्कत यह है कि उन लड़कों में एक के पास थोड़ी बहुत जमीन है और दूसरे के पास बहुत ज्यादा जमीन है। लेकिन दोनों ही लड़के बहुत अच्छे हैं। तुम तो जानती हो आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी बड़ी बेटी देवी तो कुछ काम करने से रही, वैसे भी वह बहुत आलसी है और उसे कुछ नहीं आता। आप उसे बचपन से जानते हैं। मुझे लगता है कि बड़ी बेटी के लिए वह अमीर लड़का ठीक रहेगा। और हमारी छोटी बेटी मुस्कान तो कहीं भी रह लेगी। वह बहुत ज्यादा समझदार है और घर के सारे काम कर लेती है। उसके लिए वह पहला लड़का ठीक रहेगा। इस तरह उन दोनों बहनों देवी और मुस्कान की शादी एक ही गांव में हो जाती है। देवी का घर थोड़ा बड़ा होता है, वहीं मुस्कान का घर छोटा होता है। देवी के पति के पास मुस्कान के पति से काफी ज्यादा जमीन थी। दोनों के पति खेत में काम करने जाते हैं। देवी और मुस्कान घर का काम संभालती है। देवी स्वभाव से काफी झगड़ालू होती है। वह हर एक बात पर गांव वाली औरतों से झगड़ा करती रहती है। वह कोई जहां भी जाती है, बस सबसे झगड़ा करने लग जाती है। अरे, तू सारा कचरा मेरे घर के पास क्यों डाल रही है? अरे देवी, थोड़ी धूल ही तो झड़ी है। तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? तुम्हें यह इतनी सी बात लग रही है,
मेरे घर के सामने कचरा डालती हो और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाती हो। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ। तुम रोज इसी तरह मेरे घर की साइड झाड़ू लगाती हो और सारी धूल मिट्टी मेरे घर में आती है। मैं कुछ नहीं बोलती, तो इस बात का फायदा उठा रही हो। अरे मैंने कब तेरे घर में धूल मिट्टी डाली? मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करती। तुम देख नहीं रही हो कितनी हवा चल रही है। उसकी वजह से तुम्हारे घर में थोड़ी मिट्टी आ गई होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे जवाब देने की? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगली बार मेरे घर की तरफ धूल मिट्टी आई तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर रख दूंगी। देवी की पड़ोसन चुपचाप अपने घर में चली जाती है। देवी के इस स्वभाव का पूरे गांव को पता होता है। एक दिन देवी के घर उसकी बहन मुस्कान आती है। अरे, आओ आओ मुस्कान बहन, कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है। इस बार इन्होंने खेत में बहुत ज्यादा मेहनत की है। मुझे लगता है इस बार की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बात कहूँ छोटी, बुरा मत मानना। तुम और तुम्हारे पति मिलकर कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें कभी हमसे ज्यादा फसल नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा खेत बहुत छोटा है और हमारे खेतों को देख लो, कितने बड़े हैं। सबसे ज्यादा फसल तो हमें ही होने वाली है। हाँ दीदी, मैंने कब कहा मुझे आपसे ज्यादा फसल होने वाली है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हर बार से अच्छी फसल होगी। वह तो मैं भी जानती हूँ कि दीदी, आपका खेत हमसे कई गुना बड़ा है। जाहिर सी बात है, आपको ही सबसे ज्यादा फसल होगी। अरे मुस्कान, तुम्हें एक चीज दिखानी है। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह देखो, कितना सुंदर और अच्छा हार है। तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा और शायद इस जन्म में क्या, अगले किसी भी जन्म में भी देख न पाओ। और यह पायल देखो, ऐसे गहने तो गांव में किसी के पास भी नहीं है। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छे हैं और बहुत सुंदर भी हैं। मुस्कान, यह तो नसीब नसीब की बात है बहन। शायद मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे इतना अच्छा घर और पति मिला। मेरा पति तो मेरे लिए हर रोज अच्छी और नई चीजें लाता है। तुम्हारे पति ने आज तक तुम्हें कोई चीज दिलाई भी है? नहीं दीदी, उनके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। वह तो दिन रात खेत में मेहनत करते हैं। वैसे भी मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश हूँ। अरे, यह सब तो बहाना है। तेरे पति के पास पैसे ही नहीं होंगे, तुम्हें कहाँ से कुछ लाकर देंगे? देवी बात बात पर अपनी छोटी बहन मुस्कान का अपमान करती रहती है और अपने आप को बड़ा दिखाती है। मुस्कान को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वह अपनी बड़ी बहन से कुछ नहीं कहती और किसी चीज का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बिन मौसम बरसात के कारण सभी लोगों की फसल खराब हो जाती है, जिसमें देवी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन मुस्कान की फसल बच जाती है, क्योंकि मुस्कान और उसके पति ने पहले से ही फसल निकालकर अपने घर में रख दी थी। देवी के काफी खेतों की फसल खेत में ही पड़ी रह जाती है, जो बारिश में खराब हो जाती है। एक दिन देवी अपनी छोटी बहन मुस्कान के घर जाती है। क्या हुआ दीदी? बहुत परेशान हो? बारिश की वजह से ज्यादा नुकसान हो गया है क्या? तुम भी मेरे जले पर नमक छिड़क दो। तुम्हें तो पता है हमारी फसल कितनी ज्यादा थी, इसलिए वह खेत में ही रह गई। तुम्हारी फसल तो थोड़ी सी थी, वह तुमने घर में रख ली, इसलिए तुम ज्यादा खुश हो रही हो। तुम्हारी फसल बच गई तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी कि मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया। ये आप क्या कह रही हो दीदी? मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? मुझे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है। चल, मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। उसी दिन से देवी अपनी छोटी बहन मुस्कान से जलने लगती है और अपनी छोटी बहन मुस्कान से बात करना बंद कर देती है। मुस्कान भगवान नाग देवता की बहुत बड़ी भक्त होती है।
वह अपनी गाय का दूध निकालती, पूजा का सामान, फूल, दूध लेकर मंदिर जाती है और नाग देवता की पूजा करती है। देवी मुस्कान की नाग देवता के प्रति भक्ति देखकर भी जलती है। हे मेरे नाग देवता, मुझ पर बस इतनी कृपा करना कि मेरी वजह से कभी किसी का मन न दुखे। आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार पर बना रहे और मैं जीवन भर आपसे जुड़ी रहूं और आपकी जीवन भर भक्ति करती रहूं, आपकी सेवा करती रहूं। अच्छा लगता है मुस्कान नाग देवता की पूजा करती है, इसलिए उसकी फसल बच गई और मेरी फसल खराब हो गई। अगर यह ऐसे ही नाग देवता को प्रसन्न करती रही तो यह जिंदगी में मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी, मुझसे अमीर बन जाएगी और मैं ऐसे ही इससे जलती रहूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कल से मैं भी नाग देवता के मंदिर जाऊंगी और नाग देवता को बस में ही प्रसन्न करके दिखाऊंगी। देवी मुस्कान के मंदिर जाने से पहले ही काफी सारा पूजा का सामान लेकर और फूल तोड़कर ले जाती है और बाकी सारे फूलों को तोड़कर नीचे डाल देती है ताकि मुस्कान को पूजा करने के लिए फूल न मिले। नाग देवता, मैं आज से आपकी ही भक्ति करूंगी, सेवा करूंगी। मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं इस गांव में सबसे अमीर बन जाऊं, मुझसे आगे कोई भी न जा पाए। मैं चाहती हूं कि आपकी कृपा सिर्फ मुझ पर ही रहे। प्रभु, मुझ पर कृपा करना। मैं रोज जल्दी आकर सबसे पहले फूल आपको ही चढ़ाऊंगी। अरे यह क्या, इतने सारे तो फूल थे, कहाँ गए? ये किसने किया? सारी कलियां भी नीचे पड़ी हुई है। अरे मुस्कान, ये सब तेरी बहन का किया धरा है। वे आती है और सारे फूल तोड़कर ले जाती है और बची हुई कलियां भी तोड़कर नीचे फेंक जाती है। कल आने दो उसको, मैं बताती हूँ। फिर दूसरे दिन जब देवी फूल तोड़ने जाती है तभी एक औरत उससे कहती है, अरे देवी, तुझे शर्म नहीं आती? मंदिर के फूल तोड़ती है। तू भगवान के लिए पूजा करने जाती है, लेकिन तुझे इतनी शर्म तो करनी चाहिए कि तू फूल तोड़कर कलियां भी नीचे फेंक चली जाती है। अगर तुझे फूल ले जाने हैं तो सीधे तरीके से लेकर जाया कर। बाकी के पौधों का क्यों नुकसान करती है? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रही है। शुक्र मना कि मैंने सिर्फ कलियां ही तोड़ी हैं, तुझे नहीं तोड़ा। अगर मुझसे ऐसी बात करेगी तो तुझे भी तोड़ मरोड़ डालूंगी। मेरे मुंह मत लगाकर, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। गांव में किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझसे ऐसी बात करे। आगे से मुझे ऐसी बात कही तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हे भगवान, हे भगवान, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करती है। खुद ही पौधों का नुकसान करती है और खुद ही दूसरों को मारने की धमकी देती है। तेरे जैसी औरत से बात करना ही बेकार है, घमंडी कहीं की। वही तो मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझसे पंगा मत ले। तू जानती नहीं मैं नाग देवता की भक्त हूँ। अगर नाग देवता को गुस्सा आ गया तो तेरा सर्वनाश कर देंगे। आइंदा मुझसे मत उलझना और ना ही मुझे किसी बात के लिए टोकना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वह औरत वहां से चुपचाप अपने घर चली जाती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन देवी मुस्कान के घर जाकर कहती है, अरे मुस्कान, क्या कर रही हो? चलो, जल्दी से चलो, कुएं से पानी लेने के लिए जाना है। तुम आती हो या मैं ही चली जाऊं? हाँ दीदी, मैं आ रही हूँ। दोनों बहनें कुएं से पानी भरने के लिए जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है। बेटी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? कुआं काफी दूर है, मैं वहां तक नहीं जा सकता। मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। क्यों रे बूढ़े, तुझे मैं पानी पिला दूं? मैं तुझे तेरी नौकरानी दिखाई दे रही हूँ जो पानी मांग रहा है। खुद जाकर पी ले। यह पानी मेरा है और मैं इसे काफी दूर से कुएं से लेकर आई हूँ। मैं तुझे नहीं दूंगी। बेटी, मेरी उम्र तो देखो, मैं इतनी दूर जाकर कैसे पानी लेकर आऊंगा? बहुत प्यास लगी है, अभी के लिए पानी पिला दो। बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ? तू क्या मुझसे पूछकर बूढ़ा हुआ था? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाथ पैर तो अभी ठीक हैं, टूटे तो नहीं।
अपने आप जाकर पानी पी, मैं तुझे पानी नहीं दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? उनकी उम्र का तो लिहाज करो। वह कहाँ इतनी दूर कुएं पर जाकर पानी पिएंगे? तुम्हें पानी नहीं देना तो मत दो। कम से कम उनसे इतने गंदे तरीके से बात तो मत करो। उन्होंने सिर्फ पानी ही तो मांगा है। बाबा जी, मैं आपको पानी पिला देती हूँ। आप मेरे घड़े में से पानी पी सकते हैं। तेरा भला हो बेटी। बेटी, मेरा एक छोटा सा काम और करोगी? पास ही में मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। वहां मुझे एक मटका पानी भर कर रख दो, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं। बार बार किसी से पानी मांगता फिरूंगा। अगर तुम मेरे घड़े में पानी भर दोगी तो मुझे किसी से पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा तुमने, और पिला दे इसको पानी। ये लोग ऐसे ही होते हैं, उंगली पकड़कर सीधा हाथ पकड़ते हैं। हम क्या तुझे तेरी नौकर दिखाई देते हैं जो तुझे पानी भरकर भी देंगे? मुस्कान, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं, एक काम कर दो तो दूसरा काम सामने रख देते हैं। अपनी ज्यादा उम्र हो जाने का फायदा उठाते हैं। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। तू चल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं इसके मटके में पानी भरने की। नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने सिर्फ अपने मटके में पानी भरने को कहा है। और उनकी उम्र कितनी हो गई है? वह सच में पानी का घड़ा लेकर कैसे चलेंगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं इनके मटके में अपना पानी डालकर आती हूँ। मैं फिर से पानी लेकर आ जाऊंगी। दीदी, आपको अपने मटके का पानी नहीं देना है तो आप मत दो, लेकिन मुझे मत रोको। मुझे उनकी मदद करने दो। ठीक है, तुझे जो ठीक लगे वह कर। अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तू वैसे भी मेरी बात नहीं सुनने वाली। अच्छा ठीक है, चल गुस्सा छोड़, मेरे साथ तो चल। दोनों बहनें उस बूढ़े बाबा की झोपड़ी में जाती है। झोपड़ी में जाकर देखती हैं तो उसके घर में काफी सारे मटके रखे हुए थे। मटकों में सोने, चांदी, मिट्टी, कई प्रकार के मटके होते हैं। इतने सारे मटके देखकर मुस्कान और देवी दंग रह जाती हैं। देवी की नजर सोने के मटके पर ही होती है। मुस्कान बूढ़े बाबा से कहती है, बाबा, यह पानी कौन से घड़े में डालना है? आपके पास तो बहुत सारे घड़े हैं। हैं? बेटी, किसी भी घड़े में डाल दो। मैं एक काम करती हूँ, मिट्टी के घड़े में ही पानी डाल देती हूँ। मिट्टी का घड़ा है तो पानी भी ठंडा रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे घड़े क्यों हैं? तुम इतने सारे घड़ों का क्या करते हो? और यह सोने, चांदी, पीतल के घड़े कहाँ से आए? बेटा, मुझे पहले से ही घड़े बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसलिए मैं सोने, चांदी, पीतल, मिट्टी, सब तरह के घड़े बनवा रखे हैं। और एक खास बात, इस सोने के घड़े में गुप्त रूप से धन छुपा हुआ है। जब भी किसी को जरूरत होगी, जिस व्यक्ति के पास कोई घड़ा नहीं होगा, मैं उसे यह घड़ा दूंगा जिसे सचमुच में जरूरत होगी। लेकिन बाबा, अगर मुझे सच में इस घड़े की जरूरत पड़ी, तो क्या तुम मुझे इसे दोगे? वैसे मुझे तो नहीं लगता तुम मुझे यह घड़ा दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पानी नहीं पिलाया था। इसलिए तुम मुझे यह घड़ा देने से रहे। बेटी, तूने मुझे पानी नहीं दिया, वह तुम्हारा कर्म है। लेकिन अगर तुम्हें सचमुच इसकी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें यह घड़ा जरूर दूंगा, क्योंकि वह मैं महाकर्म है। जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, उसकी वजह से मैं अपना कर्म क्यों खराब करूं? मैं जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें इस घड़े की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो घड़ा है। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। मुझे फिर से कुएं पर जाकर अपना मटका भी भरना है। चलती हूँ बाबा, अपना ध्यान रखना।
दोनों बहनें वहां से घर आ जाती हैं। देवी घर जाते ही सोच में पड़ जाती है। क्या करूं? ऐसी कौन सी तरकीब निकालूं कि उस बूढ़े के पास से सोने का घड़ा मिल सके? मुझे कुछ भी करके उसके पास से वह घड़ा लेना है। लेकिन कैसे लूं? उसने कहा था कि उसमें गुप्त रूप से धन है। अगर वह घड़ा मुझे मिल गया तो मैं गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगी। मुझे कुछ भी करके उस बूढ़े से वह घड़ा निकलवाना होगा। कोई तरकीब सोचनी होगी। इससे पहले कि कोई और वह घड़ा ले जाए, मुझे वह घड़ा जरूर लेना होगा। देवी बहुत ज्यादा सोचती है, फिर उसे एक तरकीब सूझती है। दूसरे दिन देवी सुबह उठकर मुस्कान के घर जाती है। अरे मुस्कान, क्या कर रही हो? अभी तक सो रही हो क्या? चलो, हमें पानी लेने चलना है। जल्दी चल। नहीं दीदी, मैं सो नहीं रही थी। अभी मैं नाग देवता की पूजा करके मंदिर से आ रही हूँ। आज तुम इतनी जल्दी पानी लेने के लिए आ गई? थोड़ी देर बाद जाते हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है? अरे नहीं नहीं, सब काम छोड़, पहले कुएं के पास चल। मुझे और काम भी है। चल जल्दी, हम पानी लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है दीदी, मैं मटका लेकर आती हूँ। अरे मुस्कान, मेरा मटका पकड़ना तो जरा। पता नहीं क्यों आज मेरा हाथ दुख रहा है। थोड़ी देर के लिए मेरा मटका ले ले, फिर मैं तुझसे मटका वापस ले लूंगी। मुस्कान देवी का मटका पकड़ लेती है और देवी जानबूझकर उसे धक्का देकर दोनों घड़े गिरा देती है। दोनों मटके फूट जाते हैं। फिर देवी कहती है, अरे, यह तुमने क्या किया? मेरा मटका फोड़ दिया। तुम एक मटका भी ठीक से नहीं संभाल सकती। अगर तुम्हें नहीं लेना था तो मुझे कह देती। मेरा मटका फोड़ने की क्या जरूरत थी? अब मैं घर पर क्या जवाब दूंगी? ये आप क्या कह रही हो दीदी? मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। आपने ही तो मुझे धक्का दे दिया। आप देखकर नहीं चल सकती थी? यह सब तुमने जानबूझकर किया है। एक तो मेरा मटका फोड़ दिया और ऊपर से मुझ पर ही आरोप लगा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने मेरा मटका जानबूझकर तोड़ा है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें अपना मटका संभालने के लिए दिया था तो तुम सोच रही होगी कि यह खाली हाथ चल रही है। मैं इसका मटका क्यों संभालूं? इसलिए तुमने जानबूझकर मेरा मटका फोड़ दिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे मेरा मटका चाहिए, बस। मैंने जानबूझकर नहीं किया दीदी। अच्छा ठीक है, अगर आप कहती हो तो आप मेरे घर चलो, मैं आपको दूसरा मटका दे देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तेरे घर नहीं चलूंगी। मुझे अभी के अभी दूसरा मटका चाहिए। मुझे मटका अभी चाहिए। अभी एकदम से मैं दूसरा मटका कहाँ से लाकर दूं दीदी? मेरा मटका भी तो फूट चुका है। एक काम करते हैं, बाबा जी का घर पास में ही है और उन्होंने कहा था कि जब जरूरत पड़े तब मेरे पास आकर मटका ले जाना। तो चल वहां चलते हैं। और दोनों बहनें बूढ़े बाबा के घर जाती हैं। मुस्कान बूढ़े बाबा को सारी घटना बताती है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी, तुम दोनों को जो भी मटका पसंद आए तुम ले लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चाहे कोई भी मटका उठा लो। देवी सबसे पहले जाकर सोने का मटका उठा लेती है। फिर बाबा मुस्कान से कहते हैं, बेटी, तुम भी अपनी पसंद का कोई मटका उठा लो। मटका तो तुम्हारा भी फूट चुका है। तुम्हें भी मटके की जरूरत है। कोई भी एक मटका ले लो। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में और मटके भी हैं। अरे नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं ना, एक मटका ले लो। जो तुम्हें पसंद आए वही ले लो। फिर मुस्कान बूढ़े बाबा की बात मान लेती है और मिट्टी का मटका उठा लेती है। मुस्कान को मिट्टी का मटका लेते देखकर देवी सोचती है, हे भगवान, कितनी पागल है। सामने चांदी का मटका भी पड़ा था, पीतल का भी पड़ा है, और यह मिट्टी का ले रही है। बेवकूफ कहीं की। इसको तो अकल नाम की चीज ही नहीं है। पागल कहीं की। बेटी, तुम्हें पक्का मिट्टी का ही मटका चाहिए।
और भी मटके हैं, तुम उनमें से कोई और ले सकती हो। नहीं बाबा, मुझे मटका पानी भरने के लिए चाहिए और उसके लिए मुझे मिट्टी का मटका ही चाहिए। मुझे और किसी मटके की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही ले जाना चाहती हूँ। मिट्टी के मटके में ही पानी ठंडा रहेगा। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुस्कान को मिट्टी का मटका लेते देखकर बाबा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अरे, आज तो सोने का मटका मेरे हाथ लग गया है। और उस बाबा ने कहा था कि इसमें गुप्त रूप से धन है। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगी। पूरे गांव में सबसे अमीर जो हो जाऊंगी। अब मेरे पास इतना धन होगा जितना पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। अभी इसे गुप्त तरीके वाला सोना निकालती हूँ। देवी जैसे ही घड़े को उल्टा करती है, उसमें से सोने की जगह पानी निकलने लगता है और देवी के पूरे घर में पानी ही पानी हो जाता है। देवी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। यह क्या? इसका मतलब उस बाबा ने मुझसे झूठ बोला था और मुझे ठग लिया। उसने कहा था इसमें धन है। इसमें तो सिर्फ पानी है, वह भी इतना। मेरे घर का क्या हाल हो गया? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस बूढ़े ने जरूर जानबूझकर ऐसा किया है। अभी उसके पास जाती हूँ। और जब मुस्कान घड़े को उल्टा करती है तो उससे बहुत ज्यादा सोना निकलता है। मुस्कान ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये सब देवी देख लेती है। तब देवी मुस्कान से कहती है, तेरे घड़े में से सोना निकल रहा है। तू जानती है, मैं तो सोने का घड़ा लेकर गई थी। उसमें से तो इतना सारा पानी निकला कि मेरा पूरा घर तालाब बन गया। लगता है तूने चालाकी से मिट्टी का घड़ा लिया है। मुस्कान, तू एक काम कर, मेरे सोने का घड़ा ले ले और मुझे मिट्टी का घड़ा दे दे। दीदी, आपने तो अपनी मर्जी से सोने का घड़ा चुना था। अब इसमें मेरी क्या गलती है जो आप मुझसे मेरा मिट्टी का घड़ा मांग रही हैं? यह घड़ा मेरा है। आपने जो चुना था, आपको वही मिला है। देख मुस्कान, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। और तू मुझे अच्छी तरह जानती है। अगर तूने मुझे यह घड़ा नहीं दिया तो मैं जिंदगी भर तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर तू समझ लेना कि तेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। तेरा और मेरा रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म। अब सोच ले, तुझे घड़ा चाहिए या अपनी बड़ी बहन? दीदी, आप बचपन से जानती हैं कि मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। मैंने धन का कभी कोई लालच नहीं किया। मुझे कम में भी सुखी रहना आता है। ठीक है, मेरा घड़ा ले लो। हाँ, यह हुई ना बात। बहन हो तो तेरे जैसी। देवी खुश होकर घड़े को अपने घर ले जाती है और जब वह घड़े को उल्टा करती है तो उसमें से भी पानी ही निकलता है। अरे, यह क्या? इस घड़े में से भी पानी निकल रहा है, जबकि यह खाली था। यह कैसे हो सकता है? जब मुस्कान ने इसे उल्टा किया था, तो उसमें से सोना निकल रहा था। और जैसे ही मैं इसे अपने घर पर ले आई, इसमें से भी पानी निकलने लगा। देवी फिर से मुस्कान के घर जाती है। अरे मुस्कान, इसमें से भी पानी ही निकल रहा है। यह ले, अपना मिट्टी का घड़ा और अपने पास ही रख। और एक काम कर, मेरे साथ चल। जरूर वह बाबा कोई मायावी है। वह जरूर मुझसे बदला ले रहा है। तू चल मेरे साथ अभी। उस बूढ़े को मैं सबक सिखाऊंगी। देवी गुस्से में बाबा के पास जाती है और बोलती है, यह क्या है बूढ़े? तू मुझसे बदला ले रहा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तूने यह सब जानबूझकर किया है। तूने मुझसे कहा था कि घड़े में गुप्त धन छुपा कर रखा है। मैंने घर ले जाकर देखा, उसमें से सिर्फ पानी निकला। और मेरी बहन के मिट्टी के घड़े में से सोना निकल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने वह घड़ा अपने घर ले गई, उसमें से भी पानी निकलने लगा। मेरे घर का सारा सामान खराब हो गया। तूने यह जानबूझकर किया बुड्ढे, क्योंकि मैंने तुझे पानी नहीं पिलाया था। इसलिए तू मुझसे बदला लेना चाहता है। अगर तुझे गुप्त धन मुझे देना ही नहीं था, तो झूठ क्यों बोला?
बेटी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। दरअसल तुम दोनों बहनें जो घड़ा लेकर गई थीं, वह तुम्हारे ही कर्मों का फल था। मैंने उस घड़े में न सोना डाला है और न ही पानी। वह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम्हारी बहन के कर्म अच्छे हैं, इसलिए उसके घर में सोने के रूप में उसे फल मिला, और तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें घड़े से पानी मिला। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपनी बहन से घड़ा लेकर अपने घर गई थीं, तब उसमें से सोना क्यों नहीं निकला, पानी ही क्यों निकला? क्योंकि उस घड़े में से वही निकलेगा जो भगवान ने तुम्हारे कर्मों का फल दिया है। देवी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। हे भगवान, हे नाग देवता, मैंने आपकी कितनी पूजा की, फिर भी आपने मुझे फलस्वरूप यह दिया। यह तो गलत बात है। पूजा तो तुम दोनों ने ही की है, लेकिन सिर्फ भगवान की पूजा से ही फल नहीं मिलता। हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तुमने सिर्फ भगवान की पूजा की, उसके साथ साथ बहुत बुरे कर्म भी किए। किसी की देख रेख करके तुमने बस पूजा सीखी, अच्छे कर्म करने नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान की कितनी पूजा करती हो। फर्क तो पूजा पाठ के साथ अपने कर्मों से पड़ता है कि तुम कैसे हो। जैसा हमारा कर्म होता है, हमें वैसा ही फल भोगना होता है, चाहे वह कर्म अच्छे हों या बुरे। हमें उसका परिणाम किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। देवी के रोने पर बाबा की आंखें चमकने लगती हैं। अचानक जोर की हवा चलती है और बूढ़े बाबा का रूप बदलने लगता है। उनके शरीर पर नाग का फन दिखाई देता है। बाबा कहते हैं, मैं वही नाग देवता हूं जिनकी तुम रोज पूजा करती थी, लेकिन कर्म नहीं सीख पाई। देवी डर से कांप उठती है। मैंने तुम्हें परखने के लिए यह लीला रची थी। पूजा और कर्म दोनों साथ हों तभी जीवन में सोना बरसता है। जिसके मन में सादगी है, उसके घर में सोना स्वयं रास्ता खोज लेता है। हमेशा याद रखना, पूजा पाठ के साथ क्रम भी बोलते हैं। यह कहकर नाग देवता अदृश्य हो जाते हैं।